दोस्तों आपको बता दें कि उदयपुर शहर में इन दिनों स्कूली बच्चों में ड्रग्स का प्रचलन जो है, ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। यह एक गंभीर विषय है और जानकारी में आया है कि उदयपुर के प्रतिष्ठित स्कूलों, रेप्यूटेड स्कूलों के बच्चे जो कि रेप्यूटेड वेल ऑफ फैमिलीज से आते हैं, ऐसे बच्चे ड्रग्स की चंगुल में धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। इस मामले को लेकर कई संगठन, चाहे मैं बात करूं उदयपुर के बार एसोसिएशन की, चाहे मैं बात करूं पुलिस विभाग की, चाहे मैं बात करूं किसी भी अन्य एनजीओ या किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे मैं बात करूं मीडिया की, सभी जो अलग अलग संगठन हैं, सब अलग अलग एजेंसीज हैं, वो इस मामले को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा था। और इसी मामले में जहां एक तरफ बार एसोसिएशन ने एक कमेटी को संगठित किया और कमेटी का गठन कर ये घोषणा की कि इस तरीके के लोग जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे किसी भी तरीके से अगर ड्रग्स के चंगुल में फंस रहे हैं या किसी भी तरीके का कोई परेशानी, उनको कोई ड्रग पैडलर या उनको कोई धमका रहा है, तो उसको लेकर उदयपुर बार एसोसिएशन जो है उन्हें निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करेगी, जो एक अपने आप में एक बड़ा कदम था। तो वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों गोवर्धन विलास थाने में ऐसे 2 नाबालिग छात्रों के पेरेंट्स द्वारा दर्ज कराए गए मामले को गंभीरता से लेते हुए उदयपुर पुलिस ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। और स्क्रीन पे आप जो ये गुलाबी रंग, पिंक रंग के टी शर्ट में जिस युवक को देख रहे हैं, पुलिस ने इस युवक को छोटे छोटे बच्चों, स्कूली छात्र जो 13 से 17 साल के बीच की आयु के बताए जा रहे हैं, इन छात्रों को पहले इनसे दोस्ती करना और दोस्ती करने के बाद इन्हें अय्याशी की आदत लगाना, चाहे बात की जाए ई सिगरेट, चाहे बात की जाए बियर, चाहे और किसी भी तरीके का नशा, और स्पेशली अगर बात की जाए ड्रग्स की, तो इन सभी मासूम बच्चों को ड्रग्स की पहले लत लगाना और उसके बाद उनके साथ उनके कुछ अश्लील ऑब्जेक्शनेबल वीडियो बनाना और फिर उन्हें उन वीडियो को दिखाकर उनसे पैसे लाने की मांग करने की बात सामने आई। और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उदयपुर के गजेंद्र उर्फ गज्जू एक नामक इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह व्यक्ति 24 साल का है, महज 24 साल की उम्र में वो इतना जघन्य अपराध कर रहा है, जहाँ पे वो मासूम बच्चों को इस तरीके से ड्रग्स के दलदल में फंसा रहा है। और ये पिछले 7 सालों से, मतलब महज 18-19 की उम्र से ये काम वो कर रहा है और अभी तक इसके द्वारा 40 से 50 बच्चों को निशाना बनाया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराएं, चाहे उसमें किडनैपिंग की धारा भी जुड़ी है और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराएं के तहत मामला दर्ज कर अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। आप गौरतलब है कि उदयपुर जैसे एक टूरिस्ट प्लेस, एक शांति प्रिय शहर में बच्चों के बीच और स्पेशली स्कूल की छात्रों के बीच ड्रग्स का इस तरीके से जो एक वेब क्रिएट हो रहा है, ये एक बहुत ही सोचने वाला विषय है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब पुलिस सभी पेरेंट्स से भी अपील कर रही है कि वो अगर अपने बच्चों में किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन उनके बिहेवियर में देखती है या उनके कोई परेशानी सामने आती है, तो वो तुरंत पुलिस से संपर्क करे। साथ ही पुलिस का कहना है कि वो उदयपुर के जो स्कूल हैं उनके मैनेजमेंट से भी मुलाकात कर उनकी मदद से जो है अलग अलग बच्चों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएंगे, जिसके दौरान बच्चों को इस बारे में भी अवगत कराया जाएगा। तो पुलिस की एक बड़ी सफलता इसको मानी जाए कि आज मंगलवार को पुलिस ने गोवर्धन विलास थाने में दर्ज 2 मुकदमों के अंदर एक आरोपी गजेंद्र उर्फ गज्जू
को गिरफ्तार किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि गज्जू मोबाइल फ़ोन, आईफोन और ऑनलाइन ट्रेडिंग और वीडियो गेम्स अलग अलग लालच देके इन बच्चों को पहले दोस्ती करता है और उसके बाद में फिर इनको नशे की आदत लगा देता है और उसके बाद में जो है इनसे चोरी वगैरह के काम कराता है। हालांकि पुलिस अब इसके पोक्सो एक्ट के धाराओं के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और अब इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है और पुलिस इससे ये भी पूछ रही है कि ये कहाँ से ड्रग्स लाता है और इस पूरे रैकेट में और कितने लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद और इस आरोपी को देखने के बाद एसपी का जो पूरा वर्जन है उनको सुनने के बाद आप भी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पे दें कि एज अ सिटीजन ऑफ उदयपुर आप लोगों की क्या राय है, क्या सोच है जिस तरीके से धीरे धीरे इन मासूमों के बीच में इस तरीके के लोग जो हैं ये ड्रग्स नामक जहर जो है बच्चों में फैला रहे हैं। इसको लेकर आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया ज़रूर दें और हम कोशिश करेंगे कि उन प्रतिक्रियाओं को अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। आपके सुझाव भी दें ताकि उन सुझावों को भी हम पुलिस तक और जो अन्य एजेंसीज हैं उन तक पहुंचाएं और कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप भी भागीदारी दिखाएं। कुछ दिन पहले गोवर्धन विलास थाने के अंदर 2 एफआईआर आई। उन एफआईआरों का मजमून इस प्रकार से था कि दोनों के पुत्र नाबालिग थे और कोई प्रार्थी उनको बहला फुसला के उनसे गलत कार्य कराता है, इस मजमून की रिपोर्ट प्राप्त हुई। तो इसमें जो एडिशनल एसपी मुख्यालय हैं अंजना सुखवाल जी, जो सीओ गिरवा हैं और जो एसएचओ गोवर्धन विलास हैं अजय सिंह राव जी, इनके एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने इसमें परिश्रम करते हुए एक का पता लगाया। उसका नाम है गजेंद्र सिंह राठौड़ और गजेंद्र राठौड़। गजेंद्र राठौड़ जो है वो सेंट एंथनी नाम के स्कूल का पास आउट है। उसका मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार से था कि वो अपने ही स्कूल के शुरू में एक आधे बच्चे को उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। लेने के बाद में उसको विभिन्न प्रकार के लालच, जैसे मोबाइल फ़ोन देना, उसकी जो ई ट्रेडिंग में पैसे का लालच देना, कुछ ई सिगरेट घुमाना फिराना, कुछ ड्रग्स देना, गांजा और इस प्रकार की चीज़ों का उसने उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। एक के बाद एक बच्चे को वो अपने प्रभाव क्षेत्र में लेता गया। मॉडस ऑपरेंडी में जब बच्चा उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता था और किसी प्रकार का कोई नशा करने लग जाता था तो उसको फ़ोटो वगैरह खींच लेता था। फ़ोटो खींच के उसको ब्लैकमेल करता था, घर से कोई सामान चोरी करके लाने या पैसे चोरी करके लाने का उस पर दबाव बनाता था। वो बच्चा उसको पैसे देता रहता था। साथ में उसी बच्चे से ये भी दबाव बनाता था कि अपने ही किसी मित्र सहपाठी को वो और उसके साथ लेके आए। तो नया बच्चा जब आता था तो नए बच्चे को भी उसी प्रकार से शुरू में 2-3 दिन तो घुमाता फिराता था, थोड़ा जो अय्याशी टाइप उसको करवाता था। जब बच्चा उसके प्रभाव क्षेत्र में आया था तो उससे भी फिर उसी प्रकार का नशा वशा करवा के उसको ब्लैकमेल करके उससे भी रुपये ऐंठता था। ऐसे नए बच्चों को ये लोग शूटर बोलते थे। तो एक शूटर दूसरे शूटर को तैयार करता था, दूसरा शूटर तीसरे शूटर को तैयार करता था। तो इस प्रकार इसकी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर सामने आया इसने ऐसे करीब 40 बच्चों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें से 20-21 के नाम तो ये अभी बता पा रहा है। बाकी ये अभी कह रहा है इसे याददाश्त में नहीं है, तो अभी इसका पुलिस कस्टडी इसकी ली गई है। पुलिस कस्टडी के अंदर और पूछताछ की जाएगी, इसमें 2-3 चीज़ें और पूछी जाएंगी। एक तो बचे हुए जो बच्चे हैं वो कौन है, इस ब्लैकमेल के पैसे लाने के अलावा भी क्या और किसी प्रकार का उसने कोई उनसे गलत काम करवाया है, साथ ही इसके अन्य कोई भी साथी थे या नहीं थे, ये ड्रग्स कहाँ से लाता था, ये बाकी चीज़ कहाँ से लाता था, इसकी पूछताछ के अंदर पूरी तरह से एक बार इसमें गहन पूछताछ की जाना अभी प्रस्तावित है। अपराध कराने का तरीका है नहीं, ये अलग तरह का नहीं है। अगर आपने देखा हो तो बहुत से क्षेत्रों में इसके लेवल इसने बड़ा कर दिया, इसने लेवल बड़ा कर दिया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कई बार किसी भी मोहल्ले के अंदर कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े ज़्यादा चालाक होते हैं, ज़्यादा शाणे जो ज़्यादा होते हैं, वो छोटा मोटा उससे ठगी वगी करते रहते हैं। अपना खिलौना देके नया ले लिया, ये कर दिया, बेवकूफ़ बना के मतलब सस्ता खिलौना महंगे में बेच दिया, इस तरह की चीज़ें तो छोटे बच्चे करते हैं। इसने इसको प्रोफेशनली ले लिया। मतलब इसने इस मोडस ऑपरेंडी को शुरू में तो इसने चालू ऐसे ही किया होगा, तो उसके बाद में कालांतर में इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं ब्लैकमेल करके, तो इसमें भी है। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सी जगहों पे बहुत से लोग हैं, पर वो उसको इस स्तर पे नहीं करते जिस स्तर पे इसने किया है। 24-25 के आसपास का। नहीं, ये फिलहाल तो ये कि उन्हीं को ब्लैकमेल करता था, जैसे मौज मस्ती करा के, जैसे नाइट आउट मौज मस्ती इस टाइप के ना, घुमाने चलते हैं, कहीं घूमने गए, वहाँ पे बीयर पिला दी, गांजा पिला दिया और उन सभी फोटो वोटो ले ली। उसका और भी कोई नशे हैं, उसकी पूछताछ के अंदर सामने आया किस किस प्रकार के नशे दिए हैं। हाँ, 2 कंप्लेंट्स आई थी, उनके बाद ही भी 2 सर, इसमें सेक्सुअल अब्यूज भी है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया।
उससे भी पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से लेके आता था, क्या है। सेक्सुअल अब्यूज है इसमें। हाँ नहीं एक मिनट, इसको अगर घटना उस दृष्टि से देखें कि मोहल्ले में कई बार कुछ लड़के होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा मतलब उसकी लाइफ स्टाइल से या उसकी हरकतों से वो थोड़े दादा किस्म के बन जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 13 से 17 साल के या इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि ये भैया तो कुछ अलग हटके हैं, कुछ हीरो टाइप हैं। उन बच्चों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेता है। तो वो स्कूल परिसर की बात नहीं, कोई लड़ाई होगी किसी बच्चे में तो होगी, तो बीच में खड़ा हो गया, उसको धमकी दे दी उसकी तरफ से, तो एक ओरा बन जाता है ऐसे लोगों का। उसी ओरा का इस्तेमाल करते हुए इसने ये सब इसमें किया है। फिलहाल तो ये जो प्रारंभिक पूछताछ में तो इसके अकेले का ही आ रहा है, पर और भी अगर कोई व्यक्ति होंगे तो पहले देखना पड़ेगा कि वो भी कहीं प्रताड़ित बच्चे ही तो नहीं है। हो सकता है कि वो जो बच्चे हैं उन्हीं को उसने कालांतर में, जब चूंकि लंबा समय हो गया तो 2-3 साल बाद बच्चा भी इसी के जैसा ही बन गया हो। तो ये देखना पड़ेगा जो बच्चे और कोई अगर इसके साथ में है भी यदि, तो क्या वो खुद पीड़ित है या वो भी इसी टाइप का आदमी है। भी ठिकाने जानता है, उसके बाद भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं और कोई कानूनी पेच इसमें फंस रहा है इस वजह से, या इस वजह से हम पकड़ने नहीं, कानूनी पेच नहीं फंस रहा है इसमें। निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, जितनी भी हमारे सामने सूचनाएं मिलती हैं तो उसके अंदर हम बिल्कुल ये करते हैं। सर बहुत सारे स्कूली बच्चों की बात आ रही है और सारे रिकॉर्ड जो उदयपुर में सबसे रेप्यूटेड स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट्स की बात आ रही है सामने, जो क्या आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेके? बिल्कुल, ये अभी हमने इसमें जो जारी करेंगे, आप लोगों से आग्रह है कि आप सचेत करें कि जो भी अध्यापक हैं स्कूल के, जो माँ बाप हैं, वो भी ये देखें कि अगर उनके बच्चे में कोई भी व्यवहार में परिवर्तन आता है किसी भी प्रकार का, या कोई भी उसकी आदतों में, उसके रूटीन में, डेली रूटीन में परिवर्तन आता है, उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन आता है, तो उसको नोटिस करें तो तुरंत उस पर ध्यान दें। क्या उसकी वजह है? उसकी वजह सामान्य भी हो सकती है, उसकी वजह इस प्रकार की भी हो सकती है, और ये करने के बाद में वो तुरंत अगर कोई ऐसा लगता है कि इस बार कोई बात है तो पुलिस को सूचित करें।